तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग इसमें वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज for some standard angles, तो देखेंगे इसमें स्टैंडर्ड एंगल्स 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल्स की हम अभी बात कर रहे हैं। आगे और भी एंगल्स की बात करेंगे और उसमें भी बेसिक एंगल्स की पहले बात की जा रही है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ एंगल और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंगल बात करते हैं 0 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है, फिर 30 डिग्री है। 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो π/6, 0 को रेडियन में लिखेंगे तो 0 ही रहेगा। 45 डिग्री रेडियन में भी याद होना चाहिए π/4 होता है। 60 डिग्री रेडियन में क्या होता है π/3 और 90 डिग्री रेडियन में है π/2। अब इनके एंगल्स देखते हैं के वैल्यूज। साइन की वैल्यू अगर देखते हैं, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री या साइन π/6 1/2, साइन 45 डिग्री π/4 1/√2, साइन 60 डिग्री π/3 √3/2, साइन 90 डिग्री 1। नेक्स्ट कॉस की बात करेंगे। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0 होता है। नेक्स्ट टैन। टैन क्या होता है साइन अपान कॉस। तो साइन में से कॉस को डिवाइड करते हैं 0/1 0, 1/2/√3/2 2 कैंसिल हुआ तो 1/√3। टैन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। टैन 45 ये दोनों डिवाइड करो कैंसिल होके 1। टैन 60 डिग्री दोनों डिवाइड करोगे √3। टैन 90 डिग्री 1/0। डिनोमिनेटर में 0 हो तो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, नॉट डिफाइंड। जब एंगल 90 की तरफ अप्रोच कर रहा होता है तो टैन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती है। ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए किधर जाती है इन्फिनिटी की तरफ। 90 डिग्री जब की तरफ ये टैन की वैल्यू अप्रोच करने लगती है। कॉट क्या होता है टैन का रेसिप्रोकल, मतलब 0 का रेसिप्रोकल मींस 1/0। 1/0 लिए तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, या कॉस अपान साइन लिख सकते हो। इसी तरह कॉट 30 डिग्री कितना है √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 0/1 कॉस अपान साइन, उससे कैलकुलेट करो 0। बेसिक वैल्यूज हैं, हो सकता है ज्यादातर वैल्यूज आपको मालूम हो, लेकिन अब मैंने बता दिया है तो इसके बाद हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको अब डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। देखिए जितनी अच्छी तरह से याद होगा, क्योंकि अभी तो हम और भी एंगल्स पढ़ेंगे, उतना ही आसान होगा कैलकुलेशन। सीकेंट मतलब सेक थीटा, सेक 0 डिग्री कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 का रेसिप्रोकल 1/1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू π/6 की वैल्यू 2/√3। सेक 45 डिग्री √1/√2 का रेसिप्रोकल √2। सेक 60 डिग्री 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और सेक 90 डिग्री 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो 0 का रेसिप्रोकल, कोसेक 0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं। कोसेक 60 डिग्री है 2, कोसेक 45 डिग्री √2, कोसेक 60 2/√3 एंड कोसेक 90 डिग्री है 1। साइन 90 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? चलिए इन वैल्यूज को यूज करते हुए ये क्वेश्चंस करिए। फाइंड और सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री into sin 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री
into cos 60 degree. Find the value of cos 45 degree into sin 60 degree plus sin 45 degree into cos 60 degree. Sir, √3 plus 1 by √2. √3 plus 1 upon 2 √2. और 2. ठीक है. cos 45 डिग्री कितना हुआ? 1 by √2. sin 60 √3 by 2. sin 45 1 upon √2. cos 60 1 by 2. तो दोनों का डिनोमिनेटर कितना है? 2 √2. तो एलसीएम आ गया 2 √2 और न्यूमरेटर में कितना आया? √3 plus 1. ठीक है, नोट कर रहेंगे इसे. नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री into sec square 30 degree into sin square 90 degree into cos 60 degree. बनाएंगे इस क्वेश्चन को. फाइंड कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री into sec square 30 degree into sin square 90 degree into cos 60 degree. Sir, 3 by 4. 4 by 3. 4 upon 3. 4 upon 3. आसान है बहुत ही. कोसेक 45 sin 45 का रेसिप्रोकल √2. या अभी पढ़ा कोसेक 45 कितना है? √2. √2 का स्क्वायर. सेक 30 डिग्री cos 30 का रेसिप्रोकल 2 by √3 का स्क्वायर. sin 90 1 का स्क्वायर 1. cos 60 कितना होता है? 1 upon 2. वैल्यू रखते हैं. √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 4 upon 3 इंटू यहाँ आया 1 by 2. ये 2 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 4 upon 3. बताएं कोई दिक्कत है तो. थर्ड लिखें. एक cos थीटा प्लस sin थीटा is equal to √2 cos theta. Then cos theta plus sin theta is equal to √2 cos theta. Then find cos theta minus sin theta upon sin theta. तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें. cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन sin थीटा. अब इस पर बेस नहीं है, जो पहले हमने पढ़ा था सिंप्लीफाई कर ले. थोड़ा बहुत आसान है बहुत ही. sin थीटा cos थीटा में कैलकुलेट करने की कोशिश करें इसे. सर 1/√2 sin थीटा cos थीटा. नहीं, sin थीटा cos थीटा में ही आंसर नहीं देना है आपको. आंसर कोई रियल नंबर देना. जैसे कि मान लीजिए रियल नंबर आ गया 0 या 1 या 2 √2, कुछ ऐसा आंसर चाहिए. साइन कॉस में ही आंसर दे रहे हो तब तो यही आंसर बोल देते हैं. हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो आंसर साइन कॉस से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. आंसर साइन कॉस में नहीं आएगा. सर √2. √2 जैसे इस तरह का आंसर. ठीक है ना. अब ये सही है गलत है ये तो हम चेक करेंगे, लेकिन इस तरह का आंसर चाहिए. √2 plus 1. वापस कोशिश करें. देखिए बहुत ही आसान है. मुझे ये क्या करना है, इस cos थीटा को ले जाता हूं मैं LHS में, सॉरी RHS में. ये वैल्यू हो गई sin थीटा बराबर √2 cos थीटा माइनस cos थीटा. कितना बन गया ये?
-1 इंटू कॉस थीटा, ऐसा आ गया क्या? हमें यहाँ किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा अपान माइनस साइन थीटा अपान साइन थीटा। ध्यान से देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा -1 लिख सकते हैं क्या? देखिए दोनों में डिवाइड किया, पहले में डिवाइड किया कॉस थीटा बाई साइन थीटा हुआ, दूसरे में डिवाइड किया साइन बाई साइन -1 हो गया। यहाँ से हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा कैलकुलेट कर लें तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1 अपान √2 -1। ठीक है, 1 अपान √2 -1 को आप यहीं पे रेशनलाइज कर लीजिए, √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √2 + 1 इंटू √2 - 1, √2 + 1 इंटू √2 - 1 कितना हो गया ये? अब यहाँ वैल्यू रख दें तो √2 + 1 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, a + b इंटू a - b, a² - b² मतलब 2 - 1 1 हो जाएगा, -1 मीन्स √2 + 1 -1 कितनी वैल्यू हो गई है, 1 1 कैंसिल, आंसर है √2। देखें सॉल्यूशन, कोई डाउट है अब बताइए? देख लिए सॉल्यूशन सभी लोग, बहुत हल्के क्वेश्चंस हैं, थोड़ी बहुत ट्रिक है कि अब मैं अप्लाई, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत आसान है, ध्यान से बनाने की जरूरत है, क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है और उसको सिंप्लीफाई करने की। ये हमने पढ़ा बेसिक स्टैंडर्ड एंगल्स 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स, ठीक है। उससे ग्रेटर एंगल हो तो क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो एक दूसरे के तो क्या करना है, ये अब हम आगे पढ़ते हैं। मतलब एक साइन कॉस में कई जगहों पे चेंज होता है, साइन साइन ही रहता है तो साइन रिड्यूस हो जाता है कॉस में, उस तरह के भी फॉर्मेट आएंगे अब आगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, trigonometric ratios of complementary angles। एक ट्रायंगल है ए बी सी, जहां पर सी पर क्या है एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ए के अपोजिट की जो साइड है, चलो मैं इसकी लेंथ को ए कर देता हूँ, बी के अपोजिट जो है बी कर देते हैं, या सी, इसके अपोजिट सी कर देते हैं। अब अगर मुझको साइन ए लिखना हो तो बताइए वो क्या होगा, ए के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर, जो एंगल लेंगे ए अपान सी लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस लिखेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर किसको लेते हैं, जो एंगल लेते हैं उसके अपोजिट साइड वो है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस 90 के अपोजिट है ही। अच्छा अगर मैं यही एंगल बी लेता तो बी के लिए ये कौन सा होता, बेस, और ये सी क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस होता है। तो मैं इसी को क्या कर सकता हूँ, कॉस बी के बराबर है, कर सकते हैं। अच्छा a + b कितना एंगल है, 90, मतलब b कितना हुआ 90 - a, तो यहाँ से ये एक रिलेशन आ रही cos 90 डिग्री माइनस a, b को कहें cos 90 - a बराबर क्या है, sin a। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ रही cos 90 - a, 90 डिग्री माइनस a हो, 90 को आप π/2 भी लिख सकते हो, लिखते हैं तो रेडियन में लिखा हो या डिग्री में लिखा हो, दोनों ही केस में आप ध्यान रखें cos 90 - a, cos 90 - अल्फा लिखा हो तो sin अल्फा हो जाएगा, cos π/2 - थीटा लिखा है तो sin थीटा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का सम 190 डिग्री हो। ऐसे ही अगर आप sin 90 - a कैलकुलेट करें, अगर sin b कैलकुलेट करें, sin b कितना हुआ, b अपान c, और वो किसके बराबर है, यहाँ से देखें cos a के बराबर। मतलब हम ये कह सकते हैं sin 90 - a क्या है, sin 90 डिग्री माइनस a है cos a।
ऐसा कोई प्रॉब्लम? अपने आप को म्यूट रखें, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करें। साइन 90 माइनस ए है कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए है साइन ए। ऐसे tan 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे तो आएगा कॉट ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा बताइए? tan ए। साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है 90 माइनस ए पर। सेक 90 माइनस ए कोसेक ए होगा एंड कोसेक 90 माइनस ए क्या होगा? सेक ए। ठीक है, क्वेश्चंस करके देखते हैं, एक दो सिंपल क्वेश्चंस इस पर, क्योंकि बहुत सिंपल ही पॉइंट पढ़े अभी हमने। और जहां तक मुझे पता है ये सभी अभी तक जो पढ़ लिया हमने 90 माइनस थीटा, इवन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या इनकी वैल्यूज पढ़ी है। 10th में भी हम पढ़ते हैं इतनी बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री की, है क्या? Yes, पढ़ते sir. हैं ना? ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब हम लोग डेप्थ में भी जाएंगे तो लेकिन इस बेसिक्स की भी हमें जरूरत है, इसीलिए सारे पॉइंट्स कवर किए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ Zero. सर 0। साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखिए इसी को यूज कर सकते हैं हम लोग, या तो आप 40 को 90 माइनस 50 लिख लो, या इस 50 को लिख लो 90 माइनस 40। 50 डिग्री क्या हुआ? 90 माइनस 40 डिग्री। और cos 90 माइनस थीटा, अभी पढ़ा हमने cos 90 माइनस ए हो तो क्या होता है? वो साइन है, तो मतलब ये बन जाएगा साइन 40, साइन स्क्वायर 40, और ये तो साइन 40 तो था ही, तो साइन स्क्वायर 40 माइनस साइन स्क्वायर 40, ये कैंसिल हुआ और वैल्यू कितनी आ गई? 0। बी पार्ट देखें इसका, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 54 अपॉन tan 36 प्लस tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री माइनस 2। Sir, 0. सर 0। ठीक है, इसी पैटर्न का पर ये भी है। इसको इस 54 को लिख लें, चाहे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को चेंज कर लें। cot इसको लिख लिया 90 माइनस 36 अपॉन tan 36। ऐसे ही यहाँ पर tan 20 को चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं या 70 को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी एक को कन्वर्ट कर लें। डिनोमिनेटर को अगर मैंने 70 को कन्वर्ट किया तो 90 माइनस 20, लेकिन दोनों को नहीं करेंगे, एक को कन्वर्ट करें जिससे कि दूसरे में आ जाए माइनस 2। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये आ गया tan 36 अपॉन डिनोमिनेटर में tan 36 था। ऐसे ही यहाँ पे हुआ tan 20, cot 90 माइनस थीटा tan 20 माइनस 2, तो ये tan 36 बाई tan 36 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, वैल्यू इज 0। देखें, बताएं कोई प्रॉब्लम है तो किसी को? ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स हायर देन 90 डिग्री। या इसी को कहें रिडक्शन फॉर्मूला।
रिडक्शन मतलब कि रिड्यूस हो रहा है, वो 90 से ज्यादा एंगल को पहले हम रिड्यूस करके 90 से कम में ले आते हैं। साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन एंगल्स है, और फिर हम लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अभी जो हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट हुई वो बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल से हुई, और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 से ज्यादा एंगल हो नहीं सकता। तो अब 90 से ज्यादा है एंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं। इवन हम साइन ऑफ एंगल तो आप 180 से ज्यादा भी कैलकुलेट कर सकते हो, 190 डिग्री, साइन ऑफ 2020 डिग्री। तो ये सभी एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए अब एंगल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये है इनिशियल लाइन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये दिख रही है आपको। ये है इनिशियल रे और इनिशियल साइड और इनिशियल लाइन, इससे हम रोटेट कर रहे हैं एंगल को। अब मान लीजिए पॉइंट पी है, ये एंगल यहाँ तक अगर आ रहा है तो 0 से 90 डिग्री तक है। ये दो लाइंस इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं क्या, देखिए 4 पार्ट्स। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, स्पेलिंग है QUADRANT, क्वाड्रेंट। अब अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम, हमारे पास ये जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। अब इसी को अगर हम रोटेट करते हुए इधर आ जाते हैं तो यहीं से एंगल मेजर करते हैं। हमेशा कहाँ से एंगल मेजर करना है आपको, इनिशियल साइड यहाँ से। तो ये एंगल अब क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ तक एंगल लोगे तो 180 डिग्री तक। तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या आया, 90 से 180। फिर अगर घूमते हुए यहाँ तक आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ऐसे एंगल मेजर करना है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या, कहाँ से कहाँ तक होगा, 180 से लेकर 270 डिग्री तक। फिर उसके बाद इसमें जाएंगे 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। अब 360 से ज्यादा अगर एंगल चाहिए तो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया, ये हो गया 360। फिर आगे बढ़े तो 360 से ज्यादा, 360 से ये 0 से 90 भी है इसमें एंगल, फिर 360 प्लस 0 मींस 360 से लेकर 450 डिग्री तक का एंगल भी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। और ये जो एंगल थीटा है, अगर मैं एक बार चक्कर लगा के वापस यहीं आऊं तो भी यही एंगल मिलेगा, मतलब 360 प्लस थीटा भी है। ये दो चक्कर लगा करके फिर आए तो 2 इंटू 360 प्लस थीटा भी है। तो इस तरीके से हाइयर एंगल्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज के बारे में बात करें, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है, ठीक है, उनको भी बात करते हैं। लेकिन याद रखने के लिए पहले मैं उससे पहले ये बता देता हूं आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 डिग्री तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, इन सभी की वैल्यूज, सभी की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। जैसे 0 से 90 डिग्री में हमने देखा ही था वैल्यूज पॉजिटिव है। इवन 360 के बाद भी लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी एंगल आ रहा है, आप एक रोटेशन के बाद आ रहे हैं, 2 रोटेशन के बाद आ रहे हैं, तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी साइन, कॉस, टैन, कॉट आएंगे ये सब पॉजिटिव आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन पॉजिटिव आता है, और कोई अगर पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव आएगा, तो कोसेक भी पॉजिटिव होता है। इसको छोड़ करके बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं वो सारे निगेटिव होते हैं, मतलब कॉस, टैन, सेक, कोसेक निगेटिव होते हैं, मतलब अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरह से क्या है, सर कोसेक नहीं हुआ, कॉट होगा। सॉरी यहाँ कॉट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी अदर्स साइन, कॉस, सेक, कोसेक निगेटिव होते हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी अदर्स निगेटिव होंगे।
ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, थर्ड में tan पॉजिटिव, सर आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई है सर। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है।